Alright, so yo what's up, welcome back to our channel and जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आई होप आप सबके घर में खुशियां आए, बहुत सारे पैसे आए एंड आप लोग एंजॉय करो लाइफ को यार। चलो आओ, आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मीम्स देखेंगे, बहुत सारे फोटो तो लेट्स हैव फन। एवरी मेल फ्रेंड्स ग्रुप लाइव। ओह माय गॉड, शाहरुख खान, सलमान भाई, हमारे बॉडी बिल्डर, यूट्यूबर, लॉन्डी आवाज, वाह। शाहरुख भाई, सलमान भाई, आमिर भाई विद मिस्टर बीस्ट। तो पहले तो जब ये फोटो आया आई वाज लाइक भाई ये तो एआई है। मिस्टर बीस्ट कैन ऑब्वियसली मीट एवरीवन बट इंडिविजुअली मुझे लगा था ये तीनों एक साथ कैसे मिल लिया, मुझे लगा ये क्या चल रहा है। बाद में मुझे पता चला भाई ये तो शेखों का पैसा है जो इन सबको साथ ले आया। शेखों के पैसों के आगे कोई कुछ नहीं है भाई, सबको उठ खड़ा कर सकते हैं शेख अपने आगे पीछे राइट लेफ्ट। बट जो भी है, मजाक कर रहा हूँ। होप टू सी देम ऑल टुगेदर वन डे इन अ यूट्यूब वीडियो, इट वुड बी फन। बट जो भी है, ये जो मीम बनाया था वो फन के लिए, सब बढ़िया है। नेक्स्ट, क्या फटाका है यार, क्या फटाका है यार, क्या फटाका है यार। भाई सही बता रहा हूँ, मतलब जो पटाखे फोड़ने का मजा है, मतलब दिवाली तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। मैंने बहुत बार सबको बोला है कि दिवाली जब आती है बहुत पसंद है, क्योंकि इतने खुशहाल होता है ना पूरा मौसम। एक तो मौसम ठंडा होता है और जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत खुशहाल होता है, और ऊपर से पटाखे फोड़ने का जो मजा है वो हो नेक्स्ट लेवल। तुम्हारा स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति के इस एपिसोड में जी। रूल हम समझा देते हैं जो कि है। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। साला भगाओ साला के, भगाओ इधर से। भाई ने आगे कोई बात ही नहीं हो रही थी, उन्होंने बोला तू बोलने नहीं देगा, खत्म भाई, यू आर आउट, थप्पड़ का और जा। भाई जेन्युइनली अगर आप लोगों को नहीं पता, वैसे बहुत लोगों ने वीडियोस बनाई थी तो तुम्हें पता ही होगा, और मीम्स इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं ये केबीसी किड के। भाई ये बंदा कह रहा है आपको मेरे को रूल समझाने की जरूरत नहीं, मुझे सारे रूल्स पता है, जहां भी होगा वहां लॉक लगा दो, 4 लॉक लगा दो सर, लॉक लगा दो। अरे भाई इतना इरिटेटिंग भी मत बनो। अमिताभ बच्चन सामने बैठे, बच्चन साहब बैठे, थोड़ी सी रिस्पेक्ट। बट फिर मुझे ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो जनरेशन, ये बहुत नई जनरेशन है। इन्होंने बच्चन जी की कोई मूवी देखोगे तो उनको पता नहीं होगा कितने माननीय, कितने रिस्पेक्टेबल, कितने रिस्पेक्टेड बंदे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये भी एक पॉइंट हो सकता है। बट कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चा है, ओवर एंथुसियास्ट हो गया होगा कि चलो ठीक है हीरो बनूंगा, कूल बनूंगा। बट यू नेवर नो, जो भी है चलो हो गया। बट आई होप बॉय इज इन अ गुड हेल्थ, गुड मेंटल स्टेट। ठीक है थोड़ी ट्रोलिंग होती है बट फॉरगिव। हम लोग, हमारी जो सोशल मीडिया लाइफ है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ट्रोल होते हैं, सब क्रिएटर्स भी बहुत ट्रोल होते हैं, बट बहुत जल्दी लोग फॉरवर्ड कर जाते हैं। जस्ट डू गुड स्टफ इन लाइफ, और सब लोग भूल जाते हैं अच्छी, मतलब बेकार चीजें, अच्छी चीजों पे ध्यान रखेंगे। ये देखो, ये है वो पूरी वीडियो जहां पर ये बच्चे ने करा है कांड। को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा, कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। ओके, लॉक करो, बी ब्रेकफास्ट लॉक। खेल की शुरुआत में शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है, 2 ही राजा होते हैं। 2 ही राजा होते हैं ना? 2 ही राजा होते हैं। तो आप ही नहीं है होशियार, ये भी बहुत होशियार है। अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। सर बी अयोध्या खंड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक कर दो सर, एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहे हैं, अरे लॉक करो। अरे लॉक करो। भाई आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर बच्चे को अगर तुम नोटिस करोगे, जब क्वेश्चन इजी था, उसको पता था, तब वो क्या कह रहा है कि ये भी कोई पूछने का क्वेश्चन है, मेरे से मत पूछो ये क्वेश्चन। जब नहीं पता था तो ऑप्शंस दो, फिर एकदम ऐसे गायब हो गया कि वो शिट ये क्या हो गया। पहले तो यार था ऑप्शंस भी मत दो, ये भी कोई पूछने का सवाल है। जब पूछने का सवाल पूछा तो भाई लग गए। दैट किड इज तो स्टिल अ किड बट दिस ग्रोन अप वुमन शी इज क्रेजी। ये हमेशा नशे में रहती है। देखो जो भी कहो, ओवर एक्टर तो तान्या फुल है भाई, एक नंबर ओवर एक्टर है। बट हाँ मतलब ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट भी तो यही है। बिग बॉस अगर इस सीजन शुरू करा किसी ने देखना तो इसी के लिए करा है। हमने जो मीम्स पे रिएक्ट करा, इसी के मीम्स पे रिएक्ट करा। तो जहां भी मतलब इसकी बात आती है, मुझे लगता है कि शी इज मतलब वेरी ओवर एक्टर, बहुत ही ज्यादा एक कैरेक्टर प्ले कर रही है, बहुत स्मार्ट भी है कहीं ना कहीं दिमाग से। बट जब तक मीम्स चल रहे हैं, हमारा घर चल रहा है, हम खुश है। ही इज जस्ट अ किड, लेट्स अप्रिशिएट अदर साइड एज वेल। बताओ, आपका बर्थडे आने वाला है। हाँ जी। तो फिर मैं तो इधर से चला जाऊंगा, इसीलिए मैं फोटो नहीं खिंचवा पाऊंगा। नहीं, आज हम आपके साथ फोटो जरूर खींचेंगे। सर मेरे को बताया गया है कि अगर मैं 12.5 लाख के ऊपर जाता हूँ तो फिर फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन अगर मैं उसके पहले आउट हो गया तो फिर मैं फोटो नहीं खिंचवा सकता। नहीं, आप खिंचवा सकते हैं, आप घबराइए मत। पहले इनके साथ हमारा फोटो खींचो। बस आप आइए, यहाँ जाइए। आप कह रही फोटो नहीं खींचोगे, ये फोटो हो गया। कितना क्यूट मोमेंट है। देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ही ऑल्सो नोज अमिताभ बच्चन है, तो वो मेरे को लगता है बच्चा है, वो थोड़ा वो हो जाता है। आपको बहुत लोग बोलते हैं बैड पेरेंटिंग भी, बैड पेरेंटिंग नहीं, वो बैड पेरेंटिंग नहीं, मे बी जब बच्चे होते हैं, ये मेरे को पीओवी किसी से जब मेरी बात हो रही थी इस किड के रिलेटेड, तब बात हुई थी कि जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत
ओवर एंथुसियास्ट होते हैं, वो ऐसे रहते हैं, मम्मी ये इसका आंसर ये है, पापा इसका आंसर ये है, मैं ये ऐसे करना, ये ऐसे करना। नहीं, आजकल बच्चे जिद्दी भी तो हो रहे हैं। बैड पेरेंटिंग नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग नहीं हुई होगी, गुड वो होगी एकदम बच्चे को लाड प्यार में रखना। तो यहाँ वो ओवर एंथुसियास्ट हो गया, अगर हो गई चीजें गलत तो कोई दिक्कत नहीं। वी ऑल लर्न फ्रॉम द थिंग्स दैट वी डू बैड। गलत वे में कोई चीज करी थी, उसको वो सही भी करेगा, सीखेगा इस चीज से और वो ग्रो करेगा लाइफ में। स्टेटमेंट है, ऋतिक रोशन हैज 6 फिंगर्स ऑन हिज राइट हैंड। दिस इज ट्रू, फॉल्स और यू वांट टू ब्लफ? मुझे पता था हाँ ऋतिक रोशन के राइट हैंड में 6 उंगलियां हैं और मुझे पता है इस घोचू विश्वजीत को भी आता होगा। उस वाले टाइम पे मैं ब्लफ बटन दबाऊंगा। वाह क्या खेला यार। नो डाउट गैरी वाज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट इन गेम ऑफ ग्लोरी। आपको नहीं पता गेम ऑफ ग्लोरी का सीन है जहां पर ये मेरा राउंड फेवरेट था। ये राउंड 2 फेवरेट है। इसमें मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, कंटेस्टेंट को ट्रूथ बोलना है या फॉल्स बोलना है, बट आप एक बार ब्लफ यूज कर सकते हो। ब्लफ से क्या होगा, अगर सामने वाले ने आंसर सही दिया और मैंने ब्लफ कर दिया तो उसका 1 पॉइंट मुझे मिल जाएगा। हमने एक सिंपल सी स्टेटमेंट थ्रो करी थी कि ऋतिक रोशन के 6 फिंगर्स हैं। गैरी ने क्या करा, दिमाग लगाया। गैरी ने को पता था कि उसको भी पता होगा, मेरे को भी पता है, बट मैं यहाँ ब्लफ कर दूंगा और विश्वजीत ने दिमाग नहीं लगाया तो वो ब्लफ करके पॉइंट लगा। दिस हैज टू बी वन ऑफ माय फेवरेट राउंड्स। गेम ऑफ ग्लोरी आपको देखना चाहिए, सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। इट हैज डन इनक्रेडिबली वेल। लास्ट में जब मैंने देखा था तो 65-66 लाख हमने क्रॉस कर दिए थे व्यूज एंड वॉच टाइम इज सुपर क्रेजी। और प्रमोट करेंगे शो को और बढ़िया लेके जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन में जाओ, जाके देखो, मजा आएगा तुम्हारे को। I love you. I love you. Happy birthday, mama. अपनी माँ को अगर मैं ऐसे बर्थडे विश करूंगी ना, मेरा खोपड़ा तोड़ देगी वो। ऐसे करके बोली मैं पहली बार आपके बिना बर्थडे पे हूँ। बहुत परेशान कर दे। पूरे दुनिया की सबसे झूठी औरत, सबसे बड़ी झूठी औरत है, और जो तू परेशान करती है झूठ बोल के हमें है। हम अपनी परेशानी कहाँ लेके जाए, हम अपनी परेशानी लेके अपनी माँ के पास जाएंगे ना, हमारी माँ ने जुत्ती चक लेनी है ते साडे मुंह तोड़ देने। तू परेशानी ते डिस्कस कर सकती है अपनी मम्मी दे नाल, ਅਸੀਂ नहीं डिस्कस कर सकते। सानू ते चप्पला पेंगे, चप्पला जुतियां छितर अलग पेंगे। माँ योवे तेरी मम्मी दा जन्मदिन हैगा ते तू खुशी खुशी उन्होंने विश कर, हैप्पी बर्थडे मम्मी। ये क्या है ये है? अगर मैं इस वक्त बिग बॉस में होती ना, फिर मैं ऐसे करती। मेरी माँ ने बिग बॉस नु फोन कर देना सी, एनू निष्कासित कर दो, एनू एलिमिनेट कर दो। ए नहीं सानू चाहिदी, ए नहीं देखना चाहते सी। भाई मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बोला था कि इतनी जल्दी तो ये नहीं जाने वाली। कंटेंट दिया है भाई इसने, टॉप 5 तक जाएगी, 100% जाएगी भाई। मैं किसी से नहीं डरता हूँ बसीर। वो मैं बहुत नहीं, पागल आदमी हूँ। मेरे पे आ गए तो मैं नहीं डरूंगा। अच्छा। भाईजान को इस हरकत के लिए मैं सॉरी भी नहीं बोलूंगा। वो मेरे को बुलवाने की कोशिश भी करती है, सॉरी नहीं निकलेगा मुंह से। मैंने कर दिया। आई एम सॉरी मैम, प्लेट टूटा, बट आई एम नॉट सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द थिंग, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये शायद आपके शो के दायरे में नहीं है। भाई अमाल नीड्स टू मेंड हिज वेज भाई। आई हैव ट्राइड लाइकिंग हिम। मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये कभी किसी दिन अच्छा किसी दिन बुरा, पर भाई बहुत गंदी जुबान का है, बहुत। भाई इसने ऐसी ऐसी बातें बोली है फरहाना को, खाना उठा के फेंक दिया, सब ठीक है, बट भाई बहुत गलत बोलता है भाई ये तो। मतलब आई कांट इवन से दोस थिंग्स। तभी इसके पापा आए थे एंड अंकल ने आके इसको समझाया भी, एंड मैं बहुत खुश हूँ अंकल आए यहाँ पर, बिकॉज आई तो ऑलवेज थॉट अमाल इज सच अ लाइकेबल पर्सनैलिटी, बट इतना गलत। बेटा, एज अ फादर आई हैव कम हियर, सारा देश देख रहा है कि तुझ पे गर्व है। वो 16 साल का बच्चा है तू बेटा, जिसने अपने बाप का हाथ पकड़ा और बोला डैड मैं 10,000 रुपए कमाऊंगा आपके लिए, और तुझे जीत के आना है। प्राउड ऑफ यू हम्बल, बट आई हैव टू से दिस। नो यू आर राइट। और ये खेल अभी शुरू हुआ है बेटा, अभी तो खाली आधे रास्ते हैं, और सारा देश तुझे प्यार भी कर रहा है। अगर लोग प्रतिक्रियाएं निकाल रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि कमाल है, ऑर्गेनिक आदमी अपनी सही बातें रखता है। Have you been watching him? Yep. You kept on saying, I'm proud of you, son, 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 I'm proud of you, son. I understand. Strong. तुम चाहे कुछ भी कहो भाई, इफ सलमान इज देयर एंड वो ये बातें कर रहे हैं ना कि भाई सुधर जाओ, तो यू एक्चुअली नीड टू मेंड योर वेज। भाई सलमान भाई अगर तुम नोटिस करोगे ना, पहले 2 हफ्ते उन्होंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते अमाल को बैक करा, नहीं बोले, कुछ नहीं बोले अगेंस्ट, बट भाई अमाल ने ऐसी ऐसी चीजें बोलती ना, सलमान भाई को बोलना ही पड़ा, क्योंकि भाई नहीं, पीपल हैव स्टार्टेड हेटिंग अमाल सो मच। मेरी फीड में इतने मीम्स आते हैं, वो ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं, सब लोग नफरत करेंगे भाई। मत मतलब
बहुत अच्छा हुआ कि अंकल आए, अंकल ने इनको समझाया, सलमान भाई समझा रहे हैं भाई प्लीज अमान इट्स रिक्वेस्ट भाई, आपको देख के लगता नहीं आपने अच्छे गाने बनाए भाई, क्योंकि आप इतना गंदा बोलते हो और उतने अच्छा गाने बनाते हो, मतलब क्या है यार। आई विश द बेस्ट फॉर हिम भाई, मैं नहीं चाहता इसका गलत हो, और ये बहुत नेगेटिव हो रहा है, बहुत ज्यादा। सर मुझे तो स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है। पहले गेम के रूल समझते हैं। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। पहला प्रश्न 5000 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, चप्पल और बेल्ट आपके लिए क्या है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। और अब भाई साहब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न, किस चीज पे ताला लगाने की ज्यादा आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारे पॉकेट मनी पे, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारे मुंह पे। सर ऑप्शन बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब, तुम्हारे मुंह पे। अगला प्रश्न है, वो कौन सी चीज है जो आपके घर वालों ने आपको नहीं दिए? ऑप्शंस। ऑप्शंस। अरे ऑप्शन डालो। डाल रहे हैं भैया। ऑप्शन नंबर है PS5, ऑप्शन नंबर बी अच्छे संस्कार, ऑप्शन नंबर सी iPhone 17 सर बी को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। अरे भाई साहब पहले पूरे ऑप्शन बी पे ताला लगा जाए। अरिवियान ऐप स्पेशली एमबी बोर्ड के बच्चों के लिए और एमबी बोर्ड की एग्जाम के हिसाब से बनाई गई है। सबसे पहले पूरे ऑप्शन बी पे ताला लगा जाए। देख लो, देख लिया, बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया, तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ। लॉक करो। भाई देखो ये इंटरनेट है जी, जितना प्यार देता है उतनी नफरत देनी भी जानता है। ट्रोलिंग तो एक ऐसी चीज है जो इंटरनेट पे आप रोक ही नहीं सकते। मीम कल्चर भाई, ये हाथ जोड़ जोड़ प्रणाम है मीम कल्चर को, तो वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। बिकॉज हम दोनों बहुत ज्यादा क्यूट है, हम यापर्स है और हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसका ये मतलब नहीं कि आप हमें कंपेयर करने बैठ जाओगे। नॉट एवरीबडी ऑन इंटरनेट विद कटोरा कट, स्पेक्ट एंड बॉर्डर लाइन इरिटेटिंग पर्सनालिटी हैज टू बी मी। आई डोंट थिंक सो वी लुक सिमिलर। डू वी लुक सिमिलर? You don't look similar. I think we No, look no, similar. Lock no कर baby, दीजिए। लॉक नहीं करेंगे। आप सिमिलर नहीं लगते, और इस वक्त जिस हिसाब से आपकी फोटो रुकी है, आपको अब मेरे को ऐसा लगता है नाक के बाहर कटा लेने चाहिए। जो मैं क्या कह रहा था, वो किड एक्चुअली लुक्स लाइक तन्मय भाई। पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है। तो मैंने ये इंटरव्यू देखा था बागेश्वर धाम जी का एंड में भाई, उसके बाद इनका एक और इंटरव्यू था जिसमें वो कहते हैं यार हम तो बाबा है, हमारे को पेलो पेलो वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था। मैं भी ये कहता यार कितने क्यूट है भाई, खुद ही कहते हैं कि हम भगवान में मानते हैं, हम ये सब पेलो पेलो वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। तो मेरे को बड़ा क्यूट लगा था। बट हाँ भाई ये कितनी सही बात है भाई। देखो हिंदुओं का फेस्टिवल है दिवाली, हम सबको दिवाली मनानी चाहिए एंड सबको पटाखे फोड़ने चाहिए। बस दिवाली पे ही वो वाला ज्ञान नहीं चाहिए कि पटाखे मत फोड़ो, पटाखे नहीं चाहिए भाई, पटाखे फोड़ो, सब फोड़ो। हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि भैंस की आंख लगे हुआ है पूरी रात पटाखे फोड़ रहा कि आज तो भाई कुछ नहीं छोड़ो। ठीक है, एक क्वांटिटी में पटाखे फोड़ो, एंजॉय करो, फेस्टिवल है अपना। एंड दिवाली से अच्छा कोई फेस्टिवल भी नहीं है भाई। तुम देखो तो बाहर जाके लाइटें लाइटें जगी हुई है हर जगह, सबने अपना घर लाइट अप कर रखा है, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, पटाखे फोड़ो, कितना सुंदर लगेंगे भाई, स्काई शॉट, रॉकेट, फुल झड़िया, मजा है यार। एवरीथिंग इज फन। आई जस्ट वांट टू से अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरीवन एंड दिस इज द बेस्ट फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। यस, आप लोग भी अपने घर वालों के साथ सब मिलो, मीठा खाओ, वर्कआउट होता रहेगा दिवाली के बाद। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।